साझा करने के लिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। लखनऊ में 55 निजी स्कूलों को नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये नोटिस जारी हुआ है। आरटीई के तहत प्रवेश न देने पर नोटिस जारी। आरटीई के तहत पात्र बच्चों को तुरंत प्रवेश मिले। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश न देने पर कार्रवाई। 25% सीटों पर एडमिशन देना है अनिवार्य। नियम न मानने वाले स्कूल पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। जवाब न देने पर स्कूलों पर कार्रवाई होगी। सीएमएस, डीपीएस, सिटी मॉन्स्टेरी, जयपुरिया, एलपीएस, स्टडी हॉल समेत कई बड़े निजी स्कूल शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा नोटिस उन स्कूलों पर पहुंचा है जो नियम के विरुद्ध काम कर रहे थे। कहा जा रहा है कि अगर नियम नहीं माने गए तो स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। प्राइम न्यूज की ये खबर का असर है जो आज लखनऊ के 55 निजी स्कूलों को नोटिस जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये नोटिस जारी किया गया है। आरटीई के तहत प्रवेश न देने पर नोटिस जारी किया गया है। आरटीई के तहत पात्र बच्चों को तुरंत प्रवेश मिले और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश न देने पर कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी कार्रवाई हुई है और आपको हम बता दें कि ये प्राइम न्यूज की खबर चलाने के बाद ये असर देखने को मिला है। कई अभिभावकों को इससे राहत मिलेगी और जो गलत कार्य किए जा रहे थे स्कूल की तरफ से, गलत नियम लागू किए गए थे, उन सब पर गाज गिरेगी। और इस खबर पर अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या है पूरी जानकारी दीजिएगा इस मामले में और किन स्कूलों का नाम है और क्या बड़े ऑर्डर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मनीषा, बता दें कि जिस तरीके से राइट टू एजुकेशन आरटीई के तहत सभी जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों को 25% एडमिशन बच्चों को देना चाहिए। जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनका प्रवेश देना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के जब हमने खबर चलाया था और हमने एक पड़ताल की थी तो कई जो लखनऊ के बड़े नामी गिनामी स्कूल है, चाहे वो सिटी मॉन्टेसरी यानी सीएमएस स्कूल हो, डीपीएस हो, लखनऊ पब्लिक स्कूल हो, तमाम ऐसे स्कूल थे, ब्राइट वे स्कूल हो, इन तमाम स्कूलों ने जो एडमिशन है उस नियम को दरकिनार किया था और 25% जो एडमिशन की बात की गई थी वो कहीं पर धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा था। साफ तौर पर इस पर हमने पूरी खबर चलाई थी और हमारी खबर का असर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ उसके बाद से अब इनको 55 स्कूलों को नोटिस दिया गया है। ये सभी 55 स्कूलों से जवाब मांगा गया है कि आखिर आपने जो नियम सरकार का है कि राइट टू एजुकेशन के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनको बेहतर सुविधा मिल सके, बेहतर शिक्षा मिल सके, उनका भविष्य समझ सके, इसको लेकर के आपको आदेश दिया गया था। आपने प्रदेश क्यों नहीं लिया है और इसको लेकर के अगर जवाब नहीं मिलता है तो इन पर कार्रवाई और हो सकती है। बता दें कि एक खबरों को हमने दिखाया था, वो लिस्ट हमने दिखाई थी कि जो बीएसए कार्यालय से लिस्ट जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि इन बच्चों का प्रवेश किया जाए। ये बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर है, इनको भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और तमाम बड़े स्कूल चाहे वो सीएमएस हो, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल हो, डीपीएस हो, लखनऊ पब्लिक स्कूल हो, जितने भी 55 स्कूल हैं सभी की हमने एक लिस्ट दिखाया था। इस लिस्ट में एक बच्चे की तस्दीक कराई थी कि ये बच्चों का नाम है। इन बच्चों का प्रवेश करने के लिए आदेश जारी हो चुका है लेकिन उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलना था। जिसके बाद हमारी खबर ये भी जानना चाहूंगी, कई ऐसे कदम उठाए जा रहे थे स्कूलों की तरफ से, कई ऐसे गलत कदम थे या फिर गलत डिसीजंस जो स्कूल ने उठाए थे जिससे अभिभावक भी परेशान थे, बच्चे ही परेशान थे। सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे थे उनको प्रवेश ना देना, साथ ही साथ आरटीई का पालन ना करना, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो अभिभावक हमेशा से उठाते रहे हैं और अब उन पर पाबंदी लगेगी। आप बताएं कि ये कैसे पाबंदी लगेगी आगे? मनीषा, आपको बता दें कि इसमें टेक्निकल दिक्कत जो स्कूल है वो टेक्निकल दिक्कत बता रहे थे और लगातार अभिभावकों को गुमराह किया जा रहा था। बीएसए कार्यालय से लिस्ट जारी कर दी जा रही थी कि राइट टू एजुकेशन के तहत इन बच्चों का प्रवेश देना अनिवार्य है। लेकिन जब अभिभावक स्कूल पहुंचते थे तो उन्हें टेक्निकल दिक्कत बताई जाती थी, कहा जाता था कि लिस्ट में आपका नाम नहीं है, लिस्ट हमारे पास आई नहीं है, आदेश हमारे पास आया नहीं है और इसके साथ ही साथ वार्डों को लेकर के भी दिक्कत बताई जाती थी कि आप हमारे वार्ड के मेंबर नहीं है, आप हमारे वार्ड के जो इलाका है वहाँ के रहने वाले नहीं है, आप हमारे स्कूल क्षेत्र से दूर रहते हैं। इन तमाम तरह के जो बहाने हैं वो स्कूल की तरफ से बनाए जा रहे थे। इसी को लेकर के हमने खबर भी दिखाया था। खबर में एक ही चीज हमने तथ्य के साथ दिखाया था, मजबूती के साथ दिखाया था, इसीलिए हमारी खबर का असर साफ हुआ है और अब उन
तमाम स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। 55 स्कूल एडमिशन जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है और जो नियम नहीं मानेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, जरा आप ये भी बता दें हमारे दर्शकों को, ताकि बच्चे जो हैं और साथ ही जो अभिभावक हैं वो संतुष्ट रहे कार्रवाई से। जिस तरीके से खबर का असर हुआ उसके बाद अब नोटिस जारी की गई। नोटिस में कहा गया है कि जितने भी लिस्ट आपको दी गई है, जो भी आदेश दिया गया है, क्योंकि देखिए एक प्रक्रिया होती है, ये लॉटरी के माध्यम से एडमिशन किया जाता है। लगभग 3 लॉटरी निकाली गई थी जिसमें से बच्चों का चयन हुआ था और लगभग 15,000 से अधिक जो बच्चे थे उनका चयन किया गया था। चयन के बाद था कि उनको एडमिशन प्रवेश देना है और जो आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन उनको स्कूल एडमिशन मिलने से मनमानी करा था। तो अब साफ ये कहा गया है कि अगर आप प्रवेश नहीं देते हैं तो उसमें मान्यता रद्द करने से लेकर के तमाम ऐसे कई निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत उन स्कूलों पर कार्रवाई की जा सकती है। आपसे एक सवाल और रहेगा कि तमाम कानून तो बनाए जाते हैं, तमाम ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अभिभावक या फिर जो उपभोक्ता हैं वो तब भी उन कानूनों के बाद भी परेशान होते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। ऐसे में अगर कोई अभिभावक या फिर कोई बच्चा परेशान होता है इन नियमों के लागू होने के बावजूद, तो क्या करना चाहिए, कहां मदद मांगनी चाहिए, जरा आप ये भी बता दें हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि जो फुल पैकेज इंफॉर्मेशन है वो हमारे अभिभावकों तक पहुंच सके। जी बिल्कुल, देखिए जब हमारे पास भी जो आपने एक सवाल पूछा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो अभिभावकों को प्रवेश नहीं मिलता है वो दर दर भटकते हैं, परेशान होते हैं। ऐसे ही अभिभावक हमारे पास आए थे जिसके बाद हमने इस खबर को चलाया था, मजबूती के साथ हमने खबर चलाया था और कहा जा सकता है कि जब जो अभिभावक परेशान हो रहे हैं, जिसके बच्चे को प्रवेश नहीं मिल रहा है, वो बीएससी कार्यालय पे जाए या तो आईटी के तहत जो एडमिशन है उसको लेकर के आईटीआई दाखिल कर सकते हैं। उनके बच्चे का प्रवेश क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रावधान किए गए हैं, कि देखिए 25% की जो बात है नियम में साफ कहा गया है कि 25% जो एडमिशन है वो राइट टू एजुकेशन के तहत सभी स्कूलों को देना होगा। अगर कोई स्कूल इसको नहीं मानता है तो बीएससी कार्यालय को शिकायत कर सकते हैं, जिलाधिकारी से शिकायत कर सकते हैं और साफ तौर पर इसको लेकर के कई प्रावधान दिए गए, उसका इस्तेमाल करके शिकायत की जा सकती है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि अब स्कूल किसी प्रकार से मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 55 स्कूलों को नोटिस दिया गया और इन 55 स्कूलों में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि लखनऊ के सब बड़े स्कूल है, चाहे वो सिटी माउंटेन स्कूल हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, लखनऊ पब्लिक स्कूल हो, तमाम जो बड़े स्कूल है उन सभी को नोटिस दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि अब कोई स्कूल हेरावाली नहीं कर सकता है। जो भी बच्चे होंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जिनको आदेश दिया गया है, जो पात्र है, उनका प्रवेश अभी स्कूलों को देना होगा। जी जी जी, आपसे एक और ये सवाल रहेगा कि क्या सिर्फ ये लखनऊ के स्कूलों तक सीमित है या फिर यूपी के अन्य जगहों पर भी ऐसे जो दमदार आवाज है वो उठती हुई दिखाई देगी? के सभी जिलों से हमारी टीम जो है वो एक तथ्यों को दिखाई थी, हर जगह तस्वीरें वही थी। ये कहा जा रहा है कि लखनऊ के साथ अन्य जिलों पर भी इसी तरीके की नोटिस की तैयारी की जा रही है। अन्य जिलों पर भी नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि अन्य जिलों में जो, जैसे अगर बात करें तो आप समझिए सीएमएस पब्लिक स्कूल है, सीएमएस सिटी माउंटेसरी स्कूल जो है उसके कई ब्रांचेस चलते हैं, केवल लखनऊ में नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं वहां पर इस स्कूल के ब्रांच चलते हैं। उनको भी नोटिस दी जाएगी कि आपको हर ब्रांच में 25% एडमिशन बच्चों को देना है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। इसके साथ अगर हम बात करें तो जयपुरिया स्कूल को आप ले लीजिए, तो जयपुरिया स्कूल के भी पूरे उत्तर प्रदेश में कई ब्रांच चलते हैं, उस पर भी आपको एडमिशन देना होगा। तो ये माना जा रहा है कि अब लखनऊ के साथ साथ जो अन्य जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उन तमाम जिलों को नोटिस दिया जाएगा और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर वो राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, इसी जानकारी के साथ आप बने रहिएगा। साथ ही साथ अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आप बने रहें, प्राइम न्यूज़ देखते रहें।